नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे अभी तो मार्केट में वैसे कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो दिस वीडियो इज नथिंग बट बेसिकली कि बैंक निफ्टी मूवमेंट कैसे होता है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या है। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि निफ्टी बैंक जो है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ बैंक्स के कंपोनेंट से वर्क करता है। आप बोल दो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, जो भी आप बैंक समझ सकते हो इंडिया में जो है टॉप बैंक, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है। तो आज हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स और बैंक निफ्टी को मिला के आप लोग एक कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बैंक्स हैं जो एक्चुअली बैंक निफ्टी को चलाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा बैंक जो इंडिया का है वो है एचडीएफसी बैंक, राइट। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एसबीआई, इंडस बैंक, बड़ौदा, जो भी है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे बैंक है, लेकिन मेन जो है आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और एसबीआई को, ये चार बैंकिंग जो है ये मेन है जो एक्चुअली बैंक निफ्टी को चलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो वेटेज है ये 100% है। उसमें से सबसे बड़ा जो वेटेज है वो है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक टॉप टू बैंक है जो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो कि एचडीएफसी बैंक 30% बैंक निफ्टी को चलाता है, समझ लो आप। और आईसीआईसीआई बैंक 27%। तो बेसिकली अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये दो चार्ट्स आपका सेपरेट खुला होना चाहिए, अगर आपको मेनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो। इसके साथ एक्सिस और कोटक और एसबीआई, ये चार तीन बैंक्स और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे बैंक्स है जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं। इसका भी वेटेज 11% है, कोटक का वेटेज 11% है, एसबीआई का वेटेज अभी के हिसाब से 9% है। ये पहले 11% था कुछ एक दो महीना पहले, अभी ये 9% हो गया। तो ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आप देख लो ये सब जो मेन टॉप 6 बैंक्स है इसको आप बेसिकली ट्रैक कर सकते हो। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और इंडस बैंक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आज आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी वैसे भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा अभी मार्केट में। तो देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने एज 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 आई टोल्ड सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एचडीएफसी बैंक के साथ होता है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक मोर और लेस एक ही साथ चलते हैं। अगर आपको देखना है कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं, आज मार्केट 9:15 में इधर खुला। 9:15 यहाँ पे रेड कैंडल बनाया यहाँ पे, राइट। और मार्केट जब ऊपर, ये देखिए ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे जब आया विच वाज 9:35। आप यहाँ पे भी साइड बाय साइड देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का इधर कि 9:35 पे ये एक रेजिस्टेंस पे आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली ये एचडीएफसी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस पे आया, बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे आया, और वहां से दोनों गिरने लगे यहाँ से। उसके नीचे आने के बाद क्या हुआ, अभी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे नीचे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है अभी कंपैरेटिवली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक वीक चल रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक 30% है, जो बाकी 70% है अगर वो बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का कोई कहना नहीं है। तो ये एक हो गया एचडीएफसी बैंक। अब हम लोग चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे कि आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है। इसको हम लोग तीन चार्ट्स में लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, ये एचडीएफसी हो गया और ये आईसीआईसीआई बैंक हो गया। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है। आज मार्केट किधर खुला, यहाँ पे इसका मेजर स्विंग लेवल्स हम लोग मार्क कर लेते हैं, विच इज दीज। ये एक हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इधर से ये एक रेजिस्टेंस हो गया। दिस इज वन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक का मैंने मेजर स्विंग लेवल्स बता दिया हूं, मैं यहाँ पे मैं मार्क कर दिया हूं। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के साथ इसका क्या रिलेशन है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जैसे जैसे आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी भी वैसे ही ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ तीनों को देखो कि तीनों मोरलेस एक ही तरीके से चल रहे हैं। अभी लास्ट तीन कैंडल देखो, यहाँ पे ग्रीन बना है, एचडीएफसी का भी अभी दो ग्रीन बना है, एक बन रहा है, ये इट्स इन प्रोसेस। लेकिन आईसीआईसीआई का जो है ये तीनों कैंडल ग्रीन है, एग्जैक्टली लाइक बैंक निफ्टी। तो ये जो 27% है ये दोनों आपको हेल्प करने वाले हैं मेनली बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव पता करने में। मैं लाइव मार्केट में ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है अभी, राइट। लेकिन अभी आप देखो कि मोर और लेस साइडवेज है। आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक भी साइडवेज है, ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे आ गया आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है। तो दिस लाइक लाइक अ रेजिस्टेंस नाउ, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। तो हम लोग यहाँ से फिर बोल सकते हैं कि
बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा 43,900 लेवल से, अगर ये 950 लेवल्स को आईसीआईसीआई बैंक होल्ड नहीं कर पाया तो। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक, अब ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे बैंक्स पे, कि दूसरे बैंक्स को देख के भी हम लोग क्या पता कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बस बैंक निफ्टी कर देता हूँ, और मैं चलता हूँ कि यहाँ पे 6 बैंक लगा देता हूँ, जो मेन 6 बैंक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो पहले में हो गया एचडीएफसी बैंक, सेकंड में हो गया आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड में हो गया कोटक बैंक, फिर हो गया एक्सिस, एक्सिस बैंक में यहाँ लगा दिया हूँ। उसके बाद मैं लगा दिया हूँ एसबीआईएन, और एक हो गया इंडस बैंक। ये सब छोटे बैंक है तो उतना एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, मैं ये सब 5 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी इंट्राडे कर रहे हैं हम लोग, तो 5 मिनट का कैंडल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, एक्सिस बैंक का भी रेजिस्टेंस पे है, एंड ये एक सपोर्ट है, तो ये भी एक रेंज में है। तो मोर और लेस आप देख सकते हो सारे बैंक्स जो मेजर बैंक्स है वो सब रेंज में अभी चल रहे हैं, इसलिए आपको बैंक निफ्टी किसी भी तरफ का मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये देखो, ये आपका हो गया इंडस बैंक भी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड लेट्स कम टू एसबीआई एट द एंड। एसबीआईएन में ये एक छोटा, ये भी एक मोरलेस आपको देखो कि रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सब लेवल मार्क कर दिए, स्विंग लेवल्स मार्क कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से दोनों नीचे जा रहे हैं, और एग्जैक्टली वही सेम चीज आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, राइट। जैसे मैंने बोला था कि ये उस लेवल से 43,900 से रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों का रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अभी रेंज में चल रहा है, तो उतना ज्यादा नीचे नहीं गया अभी। तो आप मोरलेस आप पता कर सकते हो कि जिस तरीका से ये 6 बैंक्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसी तरीका से मेनली आप बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लो कि यहां से बैंक निफ्टी ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया। समझ लो बैंक निफ्टी जो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का ये जो रेजिस्टेंस है, ये आपका ब्रेकआउट दे दिया, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट दे के फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे बाइंग करने लगेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट बाइंग हियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जाके उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये सब बैंकिंग जो कंपोनेंट्स है वो क्या कर रहे हैं। अगर मेन मेन बैंक जो है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये दोनों अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं अपने 950 लेवल्स, एंड एचडीएफसी का 1650 लेवल्स, 1650 लेवल्स का जब तक एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट नहीं देता है, अंटिल देन वी कैन नॉट से कि ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट जो भी है वो सस्टेन करेगा। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 4450 के ऊपर होगा, और एचडीएफसी का 1650 के ऊपर होगा। तो अगर ये दोनों बैंक्स, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं, दैट इज द टाइम वी विल टेल कि अब हमारा मार्केट सस्टेन करने वाला है ऑन द अप लेवल्स। लेकिन उससे पहले आई विल नॉट बी लुकिंग, क्योंकि अगर ये लोग जो बस बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे उन लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ले लो ले लो ले लो, राइट। एवरीवन बी लुकिंग टू बाय द मार्केट। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक वहां पे ब्रेकआउट नहीं दिए होंगे उस समय तक। उस समय तक अगर ब्रेकआउट नहीं दिए तो दिस ब्रेकआउट जो होगा यहाँ पे, दिस विल फेल, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रैक ऑल द बैंकिंग कंपोनेंट्स, स्पेशली दीज 6 बैंक्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे बैंक निफ्टी में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 1215 1220 का कैंडल जिस तरीका से बन रहा है, एग्जैक्टली वही चीज आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रहा है, राइट। वेरी सिमिलर कैंडल्स। अभी कोटक में उतना कुछ नहीं है, और एक्सिस, ये तीन आप देखो कि तीनों में बहुत अच्छा से बाइंग, मतलब सेम तरीका का कैंडल जो बैंक निफ्टी में बन रहा है, इट्स द सेम कैंडल्स दैट्स फॉर्मिंग इन दीस 3 बैंक्स। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं, कि एक्चुअली ये बैंक निफ्टी जो है, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली लुक एट दीज मेन 3 बैंक्स बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो मैं एक्चुअली जिसको ट्रेड करता हूँ वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो ये तीन जो मेन बैंक है, मैं बस उसी को
मेनली नोटिस करता हूँ, क्योंकि और सब बैंक छोटे छोटे बैंक्स हैं तो उतना मैं नोटिस नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग जो मैंने 6 बैंक्स बताया, आप लोग वो बैंक्स को देख सकते हो। ओके, पहले अगर आप लोग को रेंज एनालिसिस नहीं मालूम है, अगर आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, तो पहले आप थोड़ा सा वो जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं उसके बारे में भी वीडियो डालने वाला हूँ। लेकिन अगर आप वो सब जानते हो तो ये सब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, तब आप बैंक निफ्टी पे आ सकते हो। पहले वो बेसिक्स है, जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है, क्या आप लोग को पहले वो जाके समझ लो, उसके बाद आप बैंक निफ्टी पे आ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का, कि क्या हुआ था 1 फेब को, जब मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग करके यहाँ से रैली शुरू किया था। तो मार्केट यहाँ पे एक्चुअली खुला 9:15 को, एंड मार्केट स्टार्टेड रैलिंग। ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कब का था ये? अब ऑब्वियसली ये स्विंग हाई है, तो जब मार्केट स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में अगर ये स्विंग हाई तोड़ दिया, देन इट विल बी इन ऑन दैट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था 10:20 को। इज इट द सेम सिग्नल दैट वी आर गेटिंग ऑन HDFC बैंक? यस, आप यहाँ देख सकते हो 10:25 सॉरी 10:25 को यहाँ पे आपका एक कैंडल बना, जो यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस स्विंग को, इन HDFC बैंक। इन एक्सिस इन ICICI बैंक 10 o'clock। ओके, ICICI बैंक में थोड़ा सा जल्दी ब्रेकआउट हो गया था, विच वॉज अबाउट 10 o'clock। बट वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 बैंक्स कंफर्मेशन। 2 बैंक अगर कंफर्म करते हैं, देन वी कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन, तो यहाँ 10 o'clock दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी उस समय ब्रेकआउट नहीं दिया था। ICICI हैड ऑलरेडी गिवन ब्रेकआउट, बट बैंक निफ्टी डिडंट। बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों ने 10:20 10:25 के आसपास ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखो रीटेस्ट भी एग्जैक्टली किया 11:20 में। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट रीटेस्ट यहाँ पे किया, जो आप देख सकते हो सेम कैंडल HDFC बैंक में बना है। एंड वेरी सिमिलर कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो 11:20 में ICICI बैंक में भी वही बना है। एंड देन फ्रॉम हियर तीनों बैंक्स का रैली आप देख सकते हो, कितना बड़ा रैली यहाँ से था। बट इन एक्सिस बैंक, आई डोंट थिंक एक्सिस बैंक ने उस दिन आपको सुबह में ब्रेकआउट दिया था 10:20 में। यस, हियर ये वाला ब्रेकआउट कैंडल पे आप देख सकते हो अभी एक्सिस बैंक इज स्टिल ट्रेडिंग इन अ रेंज। एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, बट वी विल टेक कंफर्मेशन ऑफ ओनली 2 बैंक्स। और मेन अगर 2 बैंक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया था 12:30 को। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल ब्रेकआउट, जो सस्टेन नहीं हुआ, जब ऑलरेडी बैंक निफ्टी हैड ऑलरेडी गॉन, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 पॉइंट्स, आई थिंक 500 पॉइंट्स। जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी 500 पॉइंट मूव कर चुका था, तब जाके आपको एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन दिया कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन तब तक ऑलरेडी मूवमेंट खत्म हो चुका था। तो ये हमारा बैक टेस्टिंग था निफ्टी और निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स की, हाउ डू दे एक्चुअली वर्क। अगर आपको बैंक निफ्टी में और ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड लेना है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है, तो आप ये सब देख लो। जैसे कि अगर जब तक 2 बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, जब तक मिनिमम 2 बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे जिसके हाई वेटेज है, जैसे ICICI और HDFC, अगर ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ट्रेड मत लेना, इवन दो बैंक निफ्टी इज गिविंग अ ब्रेकआउट। और सिमिलरली अगर आपको नीचे की तरफ जाना है, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है, एंड इफ एटलीस्ट 2 बैंक्स आर नॉट सपोर्टिंग दैट, 2 बैंक्स आर गोइंग डाउन, until then we will not be taking a trade, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट में। हम लोग देखें, हम लोग जो डिस्कस किए थे वो पहले क्या हुआ है। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो बैंक निफ्टी 43,900 के पास था, जब मैंने बोला था कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ICICI बैंक अपने रेजिस्टेंस पे आ गया था, विच वॉज 950, और HDFC बैंक इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वीक। तो यहाँ पे अगर 2 मेजर बैंक्स वीक लग रहे हैं, एंड अभी एक्सिस बैंक भी गिरना शुरू हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो एक्सिस बैंक भी गिरना शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी अगर 43,500 ब्रेक किया या 43,50 का लेवल्स ब्रेक किया, दैट इज द टाइम वी कैन से दैट वी विल बी लुकिंग टू गो इन आइदर डायरेक्शन। उससे पहले बैंक निफ्टी कुछ नहीं करने वाला है, टाइम पास कर रहा है। बिकॉज टाइम पास कर रहा था, तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ आप लोग के लिए, जो आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, इफ यू ट्रेड इन बैंक निफ्टी स्पेशली। आई थिंक ये वीडियो 3:30 से पहले आ जाना चाहिए, तो यू कैन हैव अ लुक एंड एक्चुअली सी कि बैंक निफ्टी एक्चुअली 43,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक वी विल नॉट बी गोइंग शॉर्ट। मैंने भी अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है, बिकॉज वेटिंग इन द मार्केट इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज ट्रेडिंग। इट्स मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप जब तक वेट नहीं करोगे, आपका 90% टाइम वेटिंग में जाएगा। आपको अपने लेवल्स के लिए वेट करना है। यहाँ पे जब तक 43,500 नहीं ब्रेक करता है, तब तक मैं शॉर्ट नहीं जाने वाला हूँ। आई हैव टोल्ड दिस इन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी HDFC बैंक, कोई बैंकिंग में कोई सपोर्ट नहीं है। इंडिया विक्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट गॉन। विक्स भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी को तो अभी नीचे जाने का चांस ही नहीं लग रहा है अभी मुझे।
जस्ट गोना स्टे इन रेंज, टाइम पास करने वाला है। जैसे मैं समराइज कर देता हूँ, जैसे मैं अपना प्लान बता देता हूँ कि मेरा आगे का प्लान क्या है। जैसे अगर बैंक निफ्टी 43,500, ये वाला जो लेवल है, मेन लेवल 43,500 को तोड़ा, एंड अगर उसी के साथ एच डी एफ सी बैंक इज ब्रेकिंग 1630 लेवल्स, दिस इज द टाइम आई विल बी गोइंग शॉर्ट इन द मार्केट। आईसीआईसीआई बैंक एग्जैक्ट वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है, तो इसका थोड़ा सा अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे, सो यू कैन ड्रॉ द स्विंग लेवल्स लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, जो इसका ये है। अगर एच डी एफ सी एंड आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट मी, एंड अगर आईसीआईसीआई बैंक 940 के नीचे जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम, इट हैज टू हैपन एट द सेम टाइम दैट बैंक निफ्टी इज गोइंग बिलो 43,500, दैट इज द टाइम आई विल बी लुकिंग टू गो शॉर्ट, एग्रेसिव शॉर्ट, क्योंकि उस समय मेरे पास और रीजंस होंगे कि मार्केट को शॉर्ट करो, बिकॉज ऑल द अदर बैंक्स आर आल्सो सपोर्टिंग। सो आई होप आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है, प्लीज ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। Until next time, I will see you guys in the next video. Thank you so much for watching this video again. Bye bye. Take care.